हेलो मित्रों, नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा है केमिस्ट्री में नाइट्रो यौगिकों के क्रियात्मक समूह में। अब अपन कर चुके हैं एमीन, यूरिया, डाइएजोनियम साल्ट और आइसोसाइनाइड और साइनाइड। आज अपना टॉपिक है नाइट्रो यौगिक है। नाइट्रो यौगिक में अपन करेंगे नाइट्रो यौगिक की संरचना के बारे में और उसके भौतिक गुण और बनाने की विधि, रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करेंगे आज। नाइट्रो यौगिकों में एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बनों के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं के नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है, तो उसे अपन अपन क्या प्राप्त होते हैं? नाइट्रो यौगिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखते हैं इस प्रकार से। जब एलिफेटिक को नाइट्रो समूह द्वारा अपन क्रिया करवाते हैं तो एक हाइड्रोजन परमाणु का नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन होता है, जिसे मेथेन नाइट्रेट बनता है। इसे कहते हैं मेथेन नाइट्रो। ठीक है, इसी प्रकार से एरोमेटिक में या बेंजीन की क्रिया HNO3 के साथ क्रिया करवाते हैं तो एक हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होता है नाइट्रो समूह द्वारा, तो नाइट्रोबेंजीन बनता है। ठीक है, इस प्रकार से आगे देखते हैं नाइट्रो समूह की इलेक्ट्रॉनिक संरचना किस प्रकार से होती है। नाइट्रो समूह की इलेक्ट्रॉनिक संरचना जैसे ये नाइट्रो समूह है, इसके अपन नाइट्रो पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव, आगे है इसकी प्रकार से इसकी नाइट्रो समूह की इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है। 4 प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक संरचना इसमें पाई जाती है। और एलिफेटिक यौगिक के नाइट्रो समूह 3 प्रकार के कार्बन परमाणु से बंधित होते हैं। जैसे अपन देखते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के 3 प्रकार के कार्बन परमाणु से बंधित होते हैं। जैसे प्राथमिक 1 डिग्री, दूसरा है द्वितीयक 2 डिग्री, अगला है तृतीयक 3 डिग्री। जैसे प्राथमिक डिग्री में 1 डिग्री में CH3, इसे कहते हैं नाइट्रो मेथेन। ठीक है, अगला इसका एग्जाम्पल है CH3 CH2 NO2, इसे कहते हैं नाइट्रो एथेन। ठीक है, सेकेंड डिग्री में इसे कहते हैं 2 नाइट्रो प्रोपेन। इसका नाम है 2 नाइट्रो प्रोपेन। 3 डिग्री में इसका है 2 मेथिल 2 नाइट्रो प्रोपेन। ठीक है, यह है सब एलिफेटिक के एग्जाम्पल हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में कौन कौन से हैं? मेथेन नाइट्रेट, नाइट्रोमेथेन है, नाइट्रोएथेन है,
2 डिग्री में है 2 नाइट्रोप्रोपेन है, 3 डिग्री में है 2 मेथिल 2 नाइट्रोप्रोपेन। अगला है एरोमेटिक में, एरोमेटिक यौगिकों, ये सब क्या है, एलिफेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन नाइट्रो समूह, एलिफेटिक नाइट्रो समूह। अगला है एरोमेटिक, नाइट्रो समूह वाले यौगिक कौन कौन से हैं इसमें? पहला है नाइट्रोबेंजीन, इसे कहते हैं नाइट्रो बेंजीन। दूसरा है मेटा नाइट्रो बेंजीन। एरोमेटिक नाइट्रो समूह में 2 प्रकार के हैं, एक तो है नाइट्रोबेंजीन, दूसरा है मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। अगला है इसको नाइट्रो यौगिकों के बनाने की विधियां। नाइट्रो समूह के यौगिकों बनाने की विधियां। प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। पहली विधि कौन सी है इसमें? हाइड्रोकार्बनों से। कौन कौन सी विधि है एक बार देख लेते हैं ना सभी को एक साथ अपन। पहली है हाइड्रो कार्बन से। ठीक है। दूसरी विधि है एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से, एल्किल हैलाइड से। तीसरी है एल्केन से। चौथी विधि है हेलोजनीकृत अम्लों से। पांचवी विधि है एरोमेटिक यौगिकों से। एरोमेटिक यौगिकों से। छठी है लास्ट है एनिलीन से। ठीक है, ये 6 विधियां हैं जो नाइट्रो यौगिक के बनाने की है। पहली कौन सी विधि है? हाइड्रोकार्बन से। दूसरी कौन सी है? एल्किल हैलाइड से। तीसरी है एल्केन से। चौथी है हैलोजनीकृत अम्लों से। पांचवी है एरोमेटिक यौगिकों से। लास्ट है एनिलीन से। ठीक है, अपन लेते हैं हाइड्रोकार्बन से। पहली है विधि हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से तो हाइड्रोकार्बन से अपन जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन CH4, उसे कहते हैं मेथेन। ठीक है,
मेथेन की क्रिया अपन HNO3 के साथ क्रिया करवाते हैं, ठीक है। HNO3 के साथ अपन क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोमेथेन NO2 प्लस H2O, इसे कहते हैं नाइट्रोमेथेन। यह है टेम्परेचर 473 डिग्री केल्विन पर। अगला अपन इसका एग्जांपल लेंगे। कहने का मतलब है कि जब हाइड्रोकार्बन के द्रवित वाष्प को नाइट्रो समूह के साथ अपन क्रिया करवाते हैं तो नाइट्रोमेथेन प्राप्त होती है, मेथेन क्रिया करवाते हैं तो। अगला है जब एथेन की क्रिया करवाते हैं तो नाइट्रो एथेन प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब है कि जब एथेन की क्रिया अपन नाइट्रो के साथ क्रिया करवाएंगे, नाइट्रो समूह के साथ, नाइट्रोमेथेन नाइट्रो एथेन प्राप्त होती है। अगला है अपन नाइट्रोप्रोपेन। प्रोपेन के साथ क्या है, प्रोपेन की क्रिया अपन HNO3 के साथ क्रिया करवाते हैं, क्रिया करवाएंगे तो 3 प्रकार के अलग अलग प्रकार के नाइट्रो यौगिक अपन को प्राप्त होंगे। कौन कौन से देखते हैं। पहला है इसमें नाइट्रोप्रोपेन, ठीक है, नाइट्रोप्रोपेन, ये है 25% प्राप्त होगा, ठीक है, पहला। दूसरा है टू नाइट्रोप्रोपेन। कौन सा मित्रों, 2 नाइट्रोप्रोपेन, यह है 40% प्राप्त होगा। तीसरा है नाइट्रो एथेन, ये 10% प्राप्त होगा। लास्ट है अपना नाइट्रो मेथेन, ये 25% प्राप्त होगा। इस प्रकार से जब अपन प्रोपेन की क्रिया नाइट्रो समूह के साथ क्रिया करवाते हैं तो अलग अलग प्रकार के नाइट्रो यौगिक अपन को प्राप्त होते हैं। पहला कौन सा प्राप्त होगा, सबसे ज्यादा अपन को प्राप्त होगा नाइट्रोप्रोपेन। उसके बाद में अपन को टू नाइट्रोप्रोपेन, फिर नाइट्रोप्रोपेन और नाइट्रोएथेन और नाइट्रोमेथेन, इस प्रकार से प्राप्त होगा। पहला है जैसे अपन क्रिया करवाएंगे इसकी तो पहला समूह पहले कार्बन पे ही जुड़ जाता है तो नाइट्रोप्रोपेन बनता है। अगला 2 डिग्री कार्बन पर जुड़ता है, 2 नाइट्रोप्रोपेन बन जाता है। तीसरा है कि इस कार्बन पर यहाँ से ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद एक नाइट्रो एथेन बनता है, एक नाइट्रोमेथेन बनता है। इस प्रकार से अलग अलग नाइट्रो यौगिक का निर्माण होता है। अगला है जब अपन एरोमेटिक यौगिकों के साथ क्रिया करवाएंगे एरोमेटिक यौगिक में, जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका एरोमेटिक का, अपन बेंजीन की क्रिया अपन कंसंट्रेशन यानी नाइट्रिकल मिश्रण क्या होता है, कंसंट्रेशन HNO3 प्लस
कंसंट्रेशन H2SO4, इन दोनों का मिश्रण क्या होता है, नाइट्रीकरण मिश्रण कहते हैं। नाइट्रीकरण मिश्रण जब कंसंट्रेशन HNO3 और कंसंट्रेशन H2SO4 के साथ अपन क्रिया करवाते हैं बेंजीन की, तो नाइट्रोबेंजीन अपन को प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोबेंजीन प्राप्त होता है। ये हुई हाइड्रोकार्बन से क्रिया। अगली है अपने एल्किल हैलाइड से, दूसरी है एल्किल हैलाइड से। ठीक है, एल्किल हैलाइड का अपन एग्जाम्पल कराते हैं। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अपन AgNO3 के साथ क्रिया करवाते हैं तो एल्केन नाइट्रेट का निर्माण होता है। एल्केन नाइट्रो यौगिक का निर्माण होता है। दूसरा, इसे एल्किल नाइट्राइट का भी निर्माण होता है। ठीक है, और साथ में AgX का निर्माण होता है। इस प्रकार से अपन एल्किल हैलाइड में जब एल्किल हैलाइड की क्रिया AgNO3 के साथ क्रिया करवाएंगे, इसका नाम है सिलोनाइट्रेट की क्रिया अपन करवाते हैं, तो दो प्रकार के यौगिक प्राप्त होते हैं अपन को। एक है एल्केन नाइट्रो समूह यौगिक, दूसरा है एल्केन नाइट्राइट। अब अगली क्रिया अपनी है, जब एल्केन से अपन क्रिया करवाएंगे एल्केन की क्रिया HNO3 के साथ क्रिया करवाते हैं तो एल्केन नाइट्रो समूह बनता है, नाइट्रो एल्केन और H2O बाहर निकल जाता है। इसे कहते हैं नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो एल्केन बनता है और जल का एक अणु बाहर निकल जाता है। ठीक है, अगली कौन सी अपनी 4th नंबर की है, हैलोजनीकृत अम्लों से। हैलोजनीकृत अम्लों से। ठीक है, हैलोजनीकृत अम्लों से अपन जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये हैलोजनीकृत अम्ल है, इसकी क्रिया अपन NaNO2 के साथ अपन क्रिया करवाएंगे तो NaCl बाहर निकल जाता है और अपन को अम्ल से अपन क्रिया करवाएंगे NaNO2 से तो NaCl बाहर निकल जाता है और CH3NO2 समूह बनता है। इसकी अपन आगे क्रिया करवाते हैं तो इस ग्रहण करने पर CO2 बाहर निकल जाता है और अपना कंपाउंड बन जाता है NO2 प्लस CO2। इसे कहते हैं नाइट्रो मेथेन। ठीक है, इस प्रकार से हैलोजनीकृत अम्लों से अपन क्रिया करवाएंगे NO2 तो NaCl बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोमेथेन का निर्माण होता है। अगला है एरोमेटिक। अगला अपना एरोमेटिक यौगिकों से नाइट्रो के साथ अपन क्रिया करवाएंगे। एरोमेटिक यौगिकों के साथ एरोमेटिक यौगिकों से अपन देखते हैं, एग्जाम्पल लिख के बेंजीन की क्रिया अपन नाइट्रिकन मिश्रण के साथ अपनी क्रिया करवाएंगे। नाइट्रिकन मिश्रण क्या होता है, कंसंट्रेशन HNO3 और कंसंट्रेशन H2SO4 दोनों का मिश्रण होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, नाइट्रिकन मिश्रण। तो जब अपन बेंजीन की क्रिया कंसंट्रेशन HNO3 और कंसंट्रेशन
H2SO4 से अपन क्रिया करवाते हैं तो नाइट्रोबेंजीन अपन को प्राप्त होती है। इसे कहते हैं नाइट्रोबेंजीन। ठीक है। अगला है अपना अगली विधि अपनी है एनिलीन से। ठीक है। एनिलीन की क्रिया अपन NO2 और HCl की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो बेंजीन डाइएजोनियम का निर्माण होता है। बेंजीन डाइएजोनियम का अपन NO2 से वापस क्रिया करवाएंगे तो नाइट्रो का निर्माण होता है, नाइट्रोबेंजीन का। जब एनिलीन की क्रिया अपन NaNO2 प्लस HCl से अपन क्रिया करवाते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसकी क्रिया वापिस अपन NaNO2 और C की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं पर गर्म करते हैं तो बेंजीन, इसे कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो इसे नाइट्रोबेंजीन प्लस HCl प्लस N2 का निर्माण होता है। मित्रों, एनिलीन की क्रिया अपन NaNO2 और HCl की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। इसकी क्रिया अपन वापस NaNO2 की उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं तो नाइट्रोबेंजीन का निर्माण होता है। ठीक है। अगला अपना है भौतिक गुण, नाइट्रो यौगिकों के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज। नाइट्रो यौगिकों के भौतिक गुण। इसे कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है। मित्रों, नाइट्रो यौगिक रंगीन एवं तीक्ष्ण गंध युक्त होते हैं और नाइट्रोबेंजीन पीले रंग की द्रव होती है। इसी अपन जिससे इसके अंदर कड़वी बादाम जैसी गंध आती है। और नाइट्रो एल्केन जल में अल्पविलीय होते हैं जबकि नाइट्रो एरिन जल में अविलीय होते हैं और नाइट्रो एल्केन कार्बनिक विलायकों में विलीय होते हैं। अगला है इसका भौतिक गुण, नाइट्रो एल्केन का द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होता है। इसका मान 3.4 होता है, जिससे इनका क्वथनांक हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। देखते हैं, नाइट्रो एल्केन ऐसी होती है, रंगहीन होती है और तीक्ष्ण गंध वाली होती है। गैस, द्रवित गैस होती है। ठीक है। अगला है, इसमें तीक्ष्ण गंध होती है और द्रवित गैस होती है। नाइट्रो यौगिक नाइट्रोबेंजीन पीले रंग का द्रव होती है, जिसमें कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। बादाम जैसी क्या आती है? गंध आती है। ठीक है। इससे अगला है नाइट्रो
एल्केन जल में अल्प विलेय होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। अगला है इनका द्विध्रुव आघूर्ण का मान 3.4D होता है, जिससे इनका क्वथनांक मान हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। ठीक है मित्रों, ये हुए इनके भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। कौन कौन से हैं? नाइट्रो एल्केन रंगीन, तीक्ष्ण व रंगीन गंध होती है, और नाइट्रो बेंजीन पीले रंग का द्रव होती है, इसमें कड़वे बादाम जैसी गंध आती है। और नाइट्रो एल्केन जल में अल्प विलेय होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलेय होते हैं। और नाइट्रो एरिन जल में अविलेय होते हैं, कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। जबकि इनका द्विध्रुव आघूर्ण उच्च होता है, जिसका मान 3.4 होता है डी होता है, जिससे इनका क्वथनांक का मान हाइड्रोकार्बन से अधिक होता है। अगला है इनके रासायनिक गुण, नाइट्रो यौगिकों के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी। रासायनिक गुण। मित्रों, रासायनिक गुणों की अपन चर्चा अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। एक दिन जाएगी घड़ी